हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो चुकी है, तो मॉर्निंग की आपको राम राम, गणपति बप्पा मोरया। तो यहाँ अभी मैंने लाइट चालू करी है और सबसे पहले तो मैं अभी बच्चों को बाद में उठाऊंगी। सबसे पहले भगवान जी को मैं उठा देती हूँ, मतलब उठाया ही नहीं है, मतलब एक तरीके से लाइट चालू कर दी है, क्योंकि मॉर्निंग में उठते से ही हम लाइट चालू कर देते हैं। और आपको पता है कि हमारे घर में गणपति बप्पा विराजमान हैं, तो जब भी रात को हम सोते हैं तो उनके चेहरे पर उनको कवर करके हम सुला देते हैं और फिर मॉर्निंग में उठ के उनकी लाइट चालू कर देते हैं। उठो देवांश, लाला, उठो बेटा। बाबू उठो जल्दी से। बाबू, ओ देवांश, लाला, ए बेटा उठो जल्दी से। हाँ, उठा। राधे राधे लाला। चलो उठ जाओ, उठो उठो उठो। अंशु, करो जल्दी से। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अब किचन में। तो अब जो किचन का काम है वो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे, क्योंकि आज बहुत जल्दी भी काम करना है, क्योंकि अभी बच्चे स्कूल भी जाएंगे, प्लस अभी मम्मी पापा को भी जाना है किसी काम के लिए, तो उनके लिए भी मुझे खाना बनाना है। तो फटाफट से हम काम कर लेते हैं। और मैंने मतलब एक रात पहले ही, मतलब सोते समय साबूदाने गला दिए थे। ये है एकादशी के दिन का ही वीडियो है। और बच्चों को स्कूल जाना था और बच्चों का टिफ़िन भी बनाना है और मम्मी के लिए भी टिफ़िन बनाना है। बोला जाए तो एकादशी व्रत के लिए रास्ते के लिए चाहिए, और पापा भी रास्ते में खाएंगे, तो आलू की सब्ज़ी, आलू फ्राई में बना लूँगी। और जो सूखी सब्ज़ी जो मॉर्निंग में कटी थी, जो गोभी के पत्ते और आलू की है, वो मैं बाद में बना लूँगी। जैसे सब्ज़ी बचेगी उसके हिसाब से, तो बच्चे भी मतलब वो सब्ज़ी लेके चले जाएंगे। आलू फ्राई की सब्ज़ी थोड़ा सा ज़्यादा बना लूँगी, जिसे बच्चे भी लेके चले जाएंगे। और दोपहर में गोभी के पत्ते की सब्ज़ी बना लूँगी मैं। तो फाइनली मैं अभी ये आलू की सब्ज़ी, बॉयल आलू की सब्ज़ी बना लेती हूँ। बिल्कुल इसमें तड़का थोड़ा सा डाला है, कड़ी पत्ता और राई से मैंने तड़का लगाया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ बच्चे हो चुके हैं तैयार और मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी। तो एक चूल्हे पे मैंने बना दी है आलू की सब्ज़ी, और हाथ धोकर चूल्हा भी साफ़ है मेरा। और यहाँ फास्ट के लिए, मम्मी के एकादशी व्रत के लिए मैं साबूदाने की खिचड़ी बना रही हूँ। और बॉयल आलू मैंने एक साथ कर लिए थे, जिससे क्या है दोनों काम मेरे निपट जाएंगे, और सूखी सब्ज़ी मैं बाद में बना लूँगी। और जैसे कम समय में हमें ज़्यादा बेनिफिट काम करना है और ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है, तो इसी तरीके से ट्रिक वाइज आप काम कर सकते हैं। और घर की गृहिणी जो होती है, जो जब काम करती है ना, तो दिमाग जो है चारों तरफ घूमता है कि किस तरीके से हम जो ज़्यादा से ज़्यादा कामों को कम समय में कर पाएँ।
और कहा जाए ना कि 24 घंटे हमें मिलते हैं, तो 24 घंटे में हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। और उसमें बच्चों का केयर करना, हस्बैंड को टाइम देना, बाहर भी जाना, और सब खाना पीना, झाड़ू पोछा, सब एक्स्ट्रा जो हाउसवाइफ का, गृहिणी का काम होता है वो कर लेते हैं। तो फाइनली मेरी जो साबूदाने की खिचड़ी है मम्मी के लिए बन चुकी है। तो रास्ते में कुछ न कुछ खाने के लिए चाहिए रहेगा, तो या फिर दोपहर में खा लेंगी या शाम को खा लेंगी। और जब मम्मी गई हैं उसके बाद, उन मम्मी की विदाई करने के बाद, और मतलब थोड़ा सा मुझे वीकनेस हो रहा था, क्योंकि उसके एक दिन पहले ही मुझे थोड़ा सा वीकनेस महसूस हो रहा था। तो जब मैं सोई थी रात को, तो मैं एक टेबलेट लेके, खाना वाना खाने के बाद एक टेबलेट लेके मैं सो गई थी, इसलिए थोड़ी सी हरारत थी मुझे मॉर्निंग में। तो जैसे तैसे मैंने काम कर लिया था। फिर मम्मी के जाने के बाद मतलब फिर जो दवाई का असर है वो ख़त्म हो गया था। तो फिर मुझे थोड़ा सा और लगा कि वीकनेस टाइप में लग रहा था। वीकनेस नहीं बोल सकते हैं कि एक बोल सकते हैं कि बॉडी का बोल सकते हैं कि कीटाणु जो होते हैं कि साल में एक बार ज़रूर होना चाहिए, एक मतलब हल्का सा बीमार होना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि, क्योंकि डॉक्टर भी हमें सजेस्ट करते हैं कि थोड़ा बहुत तो जो फीवर है वो भी होना चाहिए, क्योंकि अब वो डॉक्टर ही जानते हैं। क्योंकि हल्का फुल्का जो बुखार और थोड़ा सा फीवर जो होता है वो होना ही चाहिए, क्योंकि जो मतलब बोल सकते हैं कि आप उस चीज़ के लिए हेल्दी महसूस करते हैं, क्योंकि पूरा साल भर हो जाता है, 2 साल हो जाता है, तो कहीं भी कुछ नहीं होता है। तो बस आज थोड़ा सा वीकनेस महसूस हो रहा था। तो बस ये जो वीकनेस होती है वो मेरी 2 दिन तक की ही रहती है। और फिर मैंने टैबलेट खाने के बाद थोड़ा सा आराम किया 5-10 मिनट के लिए, तो थोड़ा पसीना सा आ गया था। उसके बाद फिर मैंने अपना जो काम है कंटिन्यू फिर मैंने किया, क्योंकि मुझे कपड़े भी धोने थे और बच्चे तो मॉर्निंग में चले गए ही थे। तो ये कुछ शुक्रवार का ही वीडियो है। तो ये थोड़ा सा वीडियो लेट भी जा रहा है, और मम्मी को किसी काम से जाना था, मम्मी पापा को, तो अभी सफ़र में हैं। तो उनके जाने के बाद थोड़ा आप देख सकते हो कि थोड़ा सा दवाई खाकर मुझे थोड़ा आलस आ रहा है। और उसके बाद मेरे को दवाई भी खानी थी, क्योंकि मुझे पूरा काम करने के बाद स्कूल भी जाना है। और सब खाना पीना मैं बना के जाऊंगी, जिससे हस्बैंड को ज़्यादा दिक्कत ना हो। और ये है कि सुविधा थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि सास ससुर घर में रहते हैं, पेरेंट्स घर में रहते हैं, तो उससे थोड़ा बहुत सपोर्ट होता है। वैसे पूरा काम तो हम करके ही जाते हैं, तो बच्चों को खाना पीना खिलाना तो उसमें सपोर्ट हो जाता है, क्योंकि सब साथ में खाना खाते हैं तो बच्चे भी साथ में खा लेते हैं, तो एक बेनिफिट हो जाता है। तो यहाँ फाइनली मैं अपना किचन जो है वो साफ़ कर लेती हूँ। और जो दूसरी सब्ज़ी है, जो मैंने गोभी की पत्ते की सब्ज़ी बनाने की बोल रही थी, और दूसरी तरफ मैंने मतलब दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। और दूध भी थोड़ा सा अब कम कर दिया है, क्योंकि मम्मी पापा अभी गए हैं, तो दूध भी थोड़ा सा क्वांटिटी में कम रहेगा। तो कुछ 1 लीटर दूध हमने कम कर दिया है, क्योंकि 4.5 लीटर दूध हमारे घर में आता है, और चाय पानी दूध में ही हो जाता है। तो फाइनली हमने 1 लीटर जो दूध है वो कम करवा दिया है। और अब जो मैंने मॉर्निंग में जो आटा गूंदा था ना, तो क्योंकि मम्मी पापा गए थे, पूरी रास्ते में पापा के लिए बनाई थी, आलू की सब्ज़ी बनाई थी, तो उसी से मैं इनके लिए, हस्बैंड के लिए पूड़ियाँ सेक रही हूँ, तो उनका साथ साथ में नाश्ता भी हो जाएगा। तो उसके बाद मैं भी नाश्ता वास्ता करने के बाद दोपहर के लिए खाना वाना बनाने के बाद फिर मैं भी स्कूल जाऊंगी। तो बस आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। थोड़ा सा तबीयत ख़राब है, तो इसलिए वीडियो थोड़ा सा लेट भी हो जा रहा है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं।